जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं। मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं। कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक 16वां। 16वां श्लोक है अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वही परमात्मा, तत् माने तत्वमसि, वही तत्व जो है वही परमात्मा। अविभक्तम च भूतेषु, स्वयं अविभाजित होते हुए भी भूतेषु विभक्तम, सारे प्राणियों में विभक्त हैं। उसी तरह इव स्थितम, स्थित हैं। चज्ञेयम, और वह जानने योग्य परमात्मा है। प्रभविष्णु, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, और भूत भर्तृ, उनका भरण पोषण करने वाले, च ग्रसिष्णु, और रुद्र के रूप में संहार करने वाले। तो यहाँ 3 अर्थ बताए। ज्ञेयम, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु च। जानने योग्य वही परमात्मा है, माने भूत भर्तृ माने विष्णु भगवान के रूप में, ग्रसिष्णु माने भगवान रुद्र के रूप में, और प्रभविष्णु माने ब्रह्मा जी के रूप में। तो 3 जो स्वरूप हैं भगवान के, भूत भर्तृ, प्रभविष्णु और ग्रसिष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्या बढ़िया अर्थ निकाल दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु च। तो अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। इस त्रिलोकी में देखने योग्य, सुनने योग्य, दर्शन करने योग्य, समझने योग्य जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं अविभक्त होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत रहते हैं। है एक, लेकिन एको हम बहुश्याम, अनेकदा होते हैं। ईश्वर एक है, लेकिन अनेक प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। विभाग केवल हमारी प्रतीति है। जिस तरह आकाश, घट, मठ आदि उपाधि से घटाकाश, मठाकाश और रूप में अलग अलग दिखाई देते होते हुए भी तत्व से तो एक ही है। वही परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखाई देते हुए भी तत्व से एक है। एकम तत्वम, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। है एक, लेकिन सब जगह अलग अलग से बोलते हैं। तो इस अध्याय से, अध्याय के 27वें श्लोक में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं, यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं, यः पश्यति स पश्यति। जो भी मनुष्य नष्ट होते हुए सारे प्राणियों के परमेश्वर को नाश रहित और समरूप में स्थित देखता है, वास्तव में वही सच्चा देख रहा है, सत्य देख रहा है। संसार में देखने के लायक सब मॉल वगैरह हैं, लेकिन परमात्मा सर्वोपरि है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं, यः पश्यति स पश्यति। तो वही देखने लायक है, और कुछ भी देखने लायक नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी जो है वो भी भगवान के ही रूप हैं।
भगवान का ही स्वरूप है। तो इन पदों से परमात्मा को सारे प्राणियों में समभाव से रहे हुए देखना चाहिए, ऐसा कहा। इसी तरह 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में अविभक्तम विभक्तेषु, 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जो ज्ञान से साधक भिन्न भिन्न सारे प्राणियों में अविभाजित रूप एक अविनाशी भाव को, सत्ता को देखता है। भगवान के सिवाय किसी और की सत्ता है ही नहीं। इसलिए सत्य, चित और आनंद, सत्य माने एग्जिस्टेंस, वो सर्वदा सर्वथा है, रहने वाला है, था, है और रहने वाला है, तीनों काल में है, भूत भविष्य और वर्तमान। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न सारे प्राणियों के रूप में जो अविभाजित रूप से एक ही अविनाशी भाव सत्ता को देखते हैं, वह ज्ञान को सात्विक जान। उसी ज्ञान को सात्विक जानो, और कोई ज्ञान है ही नहीं। बाकी सब ज्ञान है वो पेट भरने के लिए है, उदर भरने के लिए। लेकिन परमात्मा के संबंधी जो ज्ञान है वो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में इस आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा की कल्याण करने के लिए है। और सब ज्ञान तो हम हमारे जीवन निर्वाह के लिए है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों होना चाहिए। यदि भक्ति है और ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति बांझ बोली जाएगी, बांझ, क्योंकि उनके दो संतान नहीं हैं। भक्ति है तो ज्ञान भी होना चाहिए परमात्मा के लिए, और वैराग्य भी। हमसे ये वैराग्य नहीं होता है प्राप्त, इसलिए हम दुखी हैं ना। और यदि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य है लेकिन भक्ति नहीं है तो हम अनाथ हैं। अनाथ नहीं बनना है। तो नाथ है अनाथ को, कोई अनाथ है तो उसके लिए नाथ भगवान है। तो ये सब ज्ञान की चर्चा की है। केवल आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, नॉट एंटरटेनमेंट। 7-8 दिन के लिए हम उसका भजन कर ले और आनंद, ये नहीं। और नॉलेज ऑफ द गॉड, भगवान के नॉलेज के लिए है। ये किसने बनाया, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन पदों से सात्विक ज्ञान का वर्णन के समय परमात्मा को अविभक्त रूप से देखने के लिए सात्विक ज्ञान कहा गया है। भूत भर्तृ तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विद्धि कहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, तू सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा मुझे जान, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत प्रमाणे सच्चा ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए विद्धि कहा और परमात्मा को जानने की बात कही। 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा। ज्ञान भी भगवान का होना चाहिए, क्योंकि ज्ञेय स्वयं ईश्वर है और कोई ज्ञेय नहीं है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतन्ना सदुच्यते। जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य हैं वही परमात्मा तत्व को मैं ठीक तरह से कहूँगा, और जिनको जानकर मनुष्य अमर तत्व का अनुभव कर लेता है। ज्ञेय तत्व अनादि और परम ब्रह्म है, उनको न सत कह सकते हैं और न
असत कह सकते हैं। वही तो सब कुछ है ही। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना और तत्व ज्ञान के सार रूप परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करना, यही सारे 20 साधनों जो बताए वही ज्ञान है। और जो सबसे विपरीत है वह अज्ञान है। माने परमात्मा के सिवाय कोई भी आप यदि बात करते हो तो वो अज्ञान है, और परमात्मा के संबंधी जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान तत्व वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, और यही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव तीनों के रूप से वर्णन किया है। वस्तुतः चेतन तत्व परमात्मा एक ही है। वही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता का स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में सबको उत्पन्न करने वाले हैं। सत्व गुण से प्रधानता का स्वीकार करने वाले विष्णु के रूप में भरण पोषण करने वाले, तमोगुण की प्रधानता का स्वीकार करने वाले रुद्र रूप में सबका संहार करने वाले। तात्पर्य यही है, परमात्मा की एक ही है। सृष्टि पालन पोषण संहार करने से ब्रह्मा विष्णु शिव धारण किए गए हैं। सृष्टि स्थित्यंत करणाद ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः ससंज्ञां याति भगवान एक एव जनार्दनः। एकम एव ब्रह्म द्वितीयम न परः। एक ज ब्रह्म है, एक ही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। सृष्टि स्थित्यंत करणाद ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकः ससंज्ञां याति भगवान एक एव जनार्दनः। वही एक भगवान है जिसको हम जनार्दन कहते हैं। जनान अर्दयति पीड़ेति, नहीं जनों को सुख देने वाले, लेकिन कोई राक्षस था, उस राक्षस को पीड़ा देने वाले, इसलिए भगवान का नाम जनार्दन पड़ा। तो यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि जब रचना करते हैं उसको कार्य को भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनके गुणों को स्वीकार करते हुए भी गुणों को वशीभूत नहीं होते हैं। भगवान में सत्व गुण भी है, रजगुण भी है, तमोगुण है, लेकिन है तो केवल सात्विक ही, और कोई गुण नहीं होते, लेकिन वो धारण करते हैं केवल। और बाकी तो गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। तो इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, उसी तरह वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक ही है। अविभक्त है, परंतु जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़ चेतन, स्थावर जंगम आदि रूप में दिखाई देता है, इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूप में दिखाई देता है। तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता कभी दो नहीं हो सकती है। एक मयान में दो तलवार कभी रह ही नहीं सकती। इस जगत में एक ही परमात्मा है और कोई भी नहीं, उन्हीं ही की सत्ता है। तो दो होने से फिर असत हो जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका भरण पोषण हो रहा है वो भी परमात्मा है। संहार करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका संहार हो रहा है वो भी परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा ही है। सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। और कहते हैं ना, सर्वं विष्णुमयं जगत, स्थले विष्णु जले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। सारा ये जो संसार है विष्णु भगवान के मय है, और कोई हो ही नहीं सकता। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। Thou, eternal like
space its undivided aspect, it appears divided as it were. In all animate and inanimate beings, and that Godhead, which is the only object worth knowing, is the sustains or beings as Vishnu, the destroyer as Rudra, and the creator of all as Brahma. तीनों को बता दिया अलग अलग. Though integral like space its undivided aspect, in appearance divided as it is where, in all animate and inanimate beings, and that Godhead, which is the only object worth knowing, is the sustainer of beings as Vishnu, the destroyer as Rudra, and the creator of all as Brahma. सब कुछ ब्रह्मा है, उत्पन्न करने वाले और कोई नहीं है, और पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं, है ना. तो हमारा श्लोक था, उस हिसाब से यहाँ देखेंगे 16वां श्लोक, यहाँ 17वां आ गया है ना. अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, ऑल दाउ द super soul appears to be divided among all beings. He is never divided. He is situated as on. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as on. Although he is the maintainer of very living entity, it is to be understood that he devours and develops all. माने उन्हीं से तो सारा डेवलप होता है, वही डेवलपर है, वही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं. अब देखिए, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में तो हैं. इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वह विभक्त हैं? ना, वस्तुतः परमात्मा एक ही है. जैसे सूर्य का उदाहरण दे, मध्याह्न के समय सूर्य अपने स्थान पर होते हैं, परंतु वह हजारों माइल तक जाते हैं. अब कोई पूछे कि सूर्य कहाँ है, अब सब जानते हैं, कहते हैं कि भाई सूर्य अपने मस्तक पर है. वैदिक साहित्य में इसका उदाहरण दिखाने के लिए कहते हैं कि भगवान अविभक्त होते हुए भी विभक्त है ऐसे स्थित है नहीं, उसी तरह खड़े हैं. जैसे घर में एक दीपक रख दो, चारों तरफ उनका प्रकाश पड़े, तो दीपक तो एक ही है, लेकिन अविभक्त होते हुए भी प्रकाश के रूप में विभक्त हो गया. वैदिक साहित्य में ये भी कहा है कि जैसे अनेक मनुष्य एक ही सूर्य अनेक स्थानों में दिखाई देते हैं. यहाँ भी है, अमेरिका में भी सूर्य है. अब देखिए, भारत में भी लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हजारों देश हैं, 120 दिन गिनो, सब जगह सूर्य नारायण है. अब कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, लेकिन एक ही सूर्य सारे जगह है. हजारों सूर्य थोड़ी है, सूर्य तो एक ही है. तो फिर भी मनुष्य को एक ही सूर्य एक ही स्थान में दिखाई देते हैं. उसी तरह अपनी सर्वशक्तिमत्ता से भगवान विष्णु सर्वत्र विद्यमान है और परमेश्वर प्रत्येक जीव का पालन करने वाले हैं. फिर भी प्रलय काल में सर्व का भक्षण भी करते हैं. इसका समर्थन 11 अध्याय में किया हुआ है. तो भगवान जो कहते हैं कुरुक्षेत्र में सब योद्धाओं को भक्षण करने के लिए आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं काल के रूप में सबका भक्षण करता हूँ. वह सर्व अविनाशी, सर्व के संहार करने वाले और सर्जन करने वाले हैं.
वह मूल स्थिति में सर्व का विकास करते हैं, प्रलय के समय सबको भक्षण कर जाते हैं। तो वेद के मंत्रों का समर्थन करते हैं कि वह जीव मात्र के सारे कल्याण के लिए भगवान उद्भव स्थान हैं, सर्व के आश्रय हैं। सर्जन के बाद सारे वस्तुओं की उनकी जो शक्ति इस मत्ता में टिकी रहती है, और प्रलय के बाद सही वस्तु सब उन्हीं में आश्चर्य से विलय हो जाती है। तो सर्व वैदिक मंत्रों का समर्थन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् प्रत्ययभिसंवसन्ति तद्ब्रह्म तज्जिज्ञासस्व। ये तैत्तरीय उपनिषद में 3:1। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् प्रत्ययभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। उसी को जानो। यह है ना श्रीमद् भागवत जी के शुरुआत में जन्माद्यस्य यतः, तो यतः सब उत्पन्न होता है। तो यतः यहाँ क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उसी परमात्मा का जो सत्य के स्वरूप में है, उसी का ध्यान करना चाहिए। राम राम कहते हुए हम तैर जाते हैं, क्योंकि राम मंत्र से हम तैर सकते हैं, हमारी नौका है वो। मंत्र तारक भानु समाते हरहि घोर तमा ज्ञान ज्योति परम छाये जन ही करत पारी। अब नाम लेते क्या होता है? नाम ले तु भव सिंधु सुखाही करहूँ विचारु सुजन मन माही। राम नाम का महिमा कितना दिया। नाम लेत ही भव सिंधु सुखाही करहूँ विचारु सुजन मन माही। नाम लेते ही ये सारा संसार जो है भव सिंधु सूख जाता है, सूख जाता है, ड्राई। करहूँ विचारु सुजन मन माही। और इसलिए विचार करो, राम का नाम लो। रमो क्रीड़ायम धातु से यह बना है। राम में रमाय नित्य बिलग होत नाही चित्त। राम में रमाय नित्य बिलग होती नाही चित्त। तो राम को रमाओ अंदर मन में। ऋषि लोग उसी राम में रमते थे ना, इसलिए राम को भजो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, इनके लिए जो प्रयत्न करते हैं, ये तो प्रारब्ध में है, उतना ही मिलेगा। लेकिन धर्म करो तो अर्थ मिलने लग जाएगा। काम करो, मोक्ष करो, हाँ, अर्थ के लिए दौड़ो, प्रयत्न जरूर करें, लेकिन आपको मिलेगा ही। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सुनहु राम भरत भावी। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेऊ मुनिनाथ। ये सब जो मिलने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो आपके भाग्य में जो लिखा उतना ही मिलेगा। लेकिन धर्म के लिए प्रयत्न करो। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेऊ मुनिनाथ। आइए भगवान का कीर्तन करेंगे और सत्संग को
पूर्णाहुति की ओर ले चलेंगे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा हरे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा हरे राधे गोविंदा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ नंदन दुलारे राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।